Hi everyone and welcome back to Unfiltered Dreamy Diaries. So I am uploading this video after a very long time, I know, but this video is not an informative video, and this video is my own story. So yeah, so I'm sharing my experience, and this is a story time, and this is the very first video in which I'm sharing something. सो ओके, सो आई एम गोना टू शेयर माई ऑनलाइन जर्नी कि जैसे मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया एंड गौरी एज एन ऑनलाइन एजुकेटर जो जर्नी रही है, जो सब चीज़ें हुई मिड में स्टार्टिंग एंड जो भी सब चीज़ें हैं, आई एम गोना टू शेयर एंड आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो टुडे बिकॉज दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ द माई फर्स्ट बैच जो मैंने कंप्लीट किया है एज एन ऑनलाइन एजुकेटर. तो मैं सोचा कि क्यों ना आज ही वीडियो अपलोड किया जाए. सो ओके, सो आई विल शेयर ऑल द थिंग्स step by step. So in December 2025 I started my online journey. A known of my known ऐसा करके मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया. उसके लिए बैच में छोटा सा बैच था, उसमें लाइक राजस्थान में एग्ज़ाम्स होते हैं BSTC, उसके लिए मैंने छोटा सा कोर्स स्टार्ट किया था और वो बैच में था एंड दैट वाज इन रिकॉर्डेड फॉर्म. और उस टाइम मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतना मेरे को बोलने और वाले का बिल्कुल मेरे को नहीं था बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट है शुरू से, तो मुझे बोलने वाली कभी दिक्कत नहीं थी और पढ़ाने वाला भी, क्योंकि मैंने मतलब अपनी कॉलेज लाइफ में और कॉलेज के बाद में भी थोड़ा बहुत ऐसे ट्यूशन्स वगैरह ऐसे दे रखी हैं, तो मुझे पढ़ाने वाले में इतना बिल्कुल ना, बट यू नो टू स्पीक एंड टू टीच इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा, जहाँ मैंने आज तक कैमरा कभी मैंने स्टूडियो नहीं देखा अपनी लाइफ में, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत न्यू थी. और उसमें मेरी जो क्लासेस होती थी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती थी. और मतलब जो कभी मेरे को ऐसा था कि लाइव तो मैं कभी आ ही नहीं सकती, जब लाइव आऊँगी तो क्या होगा, कैसे कमेंट्स आएंगे, तो उसमें मैं हर एक दिन में रिकॉर्डेड जो क्लासेस है मैं रिकॉर्ड करने जाती थी स्टूडियो पे और मैं पढ़ाती थी. और उसमें क्या है कॉन्सेप्ट चीज़ें सब चीज़ें जो भी ग्रामर के टॉपिक्स थे मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, तो मुझे वो सब चीज़ें मैं करवाती थी. और रिकॉर्डेड में मुझे इतना, क्योंकि अगर आप वही है तुम कैमरे के सामने पढ़ाते जा रहे हो ना, तुम्हारे पे कोई रेस्पॉन्स आ रहा है ना कोई तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब तुम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, तो उसमें मुझे कुछ फील नहीं हुआ उस बैच में. वो छोटा सा बैच था, ठीक है, और उसमें मतलब बस रिकॉर्डेड क्लासेस करी और उसमें सिर्फ 2 दिन मैंने लाइव क्लास ली थी आधे आधे घंटे की यूट्यूब पे. सिर्फ 2 दिन की क्लासेस हुई थी. उसके बाद में वो नहीं हुई क्लासेस और उसके बाद में वो जो भी वो बैच था वो कंप्लीट हो गया. और उसमें बट उसमें मैंने सीखा, दैट वाज इम्पॉर्टेंट, कि उसमें मैंने सब कुछ लाइक जो सेटअप होता है और जो भी बोर्ड होता है उसको चलाना, पेन जो भी सारे पेन होते हैं वो सब चीज़ें वो भी मुझे नहीं आता था शुरुआत में. लिटरली मुझे आई वॉज लाइक मैं वेरी स्लो, मतलब मैं बहुत स्लो थी, मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि कैसे PPT एंड ऑल सब खोलना, वो सब चीज़ें मैंने उस बैच में सीखी थी. फिर मैंने इस बैच जो मेरा अभी वाला वो जो प्रॉपर अच्छे तरीके से बैच पढ़ाया था, जिसमें मैंने यूट्यूब पे भी क्लासेस ली थी और एप्लीकेशन पे भी मैं क्लासेस लेती थी, और वो भी मैं लेती थी क्लासेस लाइव चलती थी, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी लाइव चलती थी और यूट्यूब पे तो हमेशा ऑब्वियसली वैसे भी लाइव सैटरडे संडे और कोई भी ऑफ नहीं था. वो क्लासेस मेरी स्टार्ट हुई थी. तो जनवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी. मैं अपना रिलायंस का इंटरव्यू जैसे ही मेरा कंप्लीट हो उसके बाद से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी. और एप्लीकेशन पे होती थी 5 दिन क्लास, और हफ्ते के जो सैटरडे संडे है उस टाइम मैं लेती थी क्लासेस यूट्यूब पे, वो भी लाइव चलती थी. और उसमें भी काफ़ी अच्छे बच्चे, मतलब लाइव में भी अच्छे खासी वो थी स्ट्रेंथ, और वीडियो पे भी अच्छे व्यूज़ आते थे, तो मतलब ठीक है, ऐसा अच्छा चलता रहता था. और वो मेरा पहला बैच था और मतलब मैं ऐसे पढ़ाती थी, मतलब आई वॉज वेरी ऐसा थोड़ा सा नर्वस, और कि किस हिसाब से, क्योंकि इट वॉज वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द ऑनलाइन इंडस्ट्री, ठीक है. तो पढ़ाती थी मैं अच्छे से तरीके से, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया. सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद में भी आई फेल्ट सो बैड कि यार ये खत्म हो गया जैसे ही मुझे को ऐसे क्लासेस का वाला वो. लेकिन उसके बाद में भी उनका एग्ज़ाम की डेट थी 16 जून, जो कि आज है, तो 16 जून को उनका एग्ज़ाम होना था, ठीक है. और उस पर मैं पढ़ाना पढ़ाना ख़त्म हो गया था एप्लीकेशन पे. फिर एप्लीकेशन पे चलो उसके बाद में भी यूट्यूब पे क्लासेस चलती थी, प्रैक्टिस सेशन चलते थे, बहुत प्रैक्टिस सेशन चलते थे. मैंने इतने क्वेश्चंस करवाए थे. आई वाज थिंकिंग जिसके लिए मैं पढ़ाती थी दैट वाज ए एंट्रेंस टेस्ट फॉर ANM एंड GNM. उस चैनल पर मैं पढ़ाती थी. और लिटरली वहाँ के जो ओनर है बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने कभी ऐसे मतलब एज सच उन्होंने कभी उनकी तरफ से कोई मेरे को वो नहीं मिला. बहुत अच्छे लाइक वो सब फैकल्टी बहुत अच्छा हुआ, ठीक है. तो मतलब मेरे को ऐसे था कि इस एग्ज़ाम में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, सबको इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी कि कोई क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए. मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश इज द सब्जेक्ट, वी कांट प्रेडिक्ट फॉर द एकदम परमानेंट, बट
बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट एंड जो रूल्स होते हैं इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट की उसको कॉन्सेप्ट एंड रूल्स पे चलती है, तो वो सब मैं इतना रिपीट करवा दूँ उनको, इतनी बार रिवाइज करवा दूँ कि वो उनको याद हो जाए। ठीक है, तो मैं हर दिन उसने उस दिन मतलब जिसमें जो जितने टाइम बैच चला था कोई भी लीव नहीं थी। लीव तो भी मुझे मैं लेती थी जब मुझे लाइक मतलब मेरी तरफ से कोई इंटरव्यू होता था या फिर मुझे घर जाना होता, मतलब कुछ इमरजेंसी में मुझे लीव लेना होता था। बाकी हफ्ते के साथ मतलब महीने के 30 जो दिन होते हैं 30 दिन क्लास चलती थी और मतलब अच्छे तरीके से सब चला। एंड एग्ज़ाम के लास्ट दिन भी मतलब जैसे एग्ज़ाम से पहले दिन 16 जून को मतलब आज पेपर हुआ है तो कल भी क्लास हुई। तो मैंने इतने मतलब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर मैंने फोकस किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि मैं ऐसे सोच रही थी कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगी। तो वो सब चीज़ें मैंने उनको बताया एंड ऑल द थिंग्स। और टाइम के साथ में मुझे अप्रिशिएशन मिलने लग गया बच्चों से कि मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो। बट एक चीज़ थी जो कंटिन्यूसली चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी, वो थी कमेंट बॉक्स में आना कि इंग्लिश हमारी वीक है, हम क्या करें। ठीक है, ऑब्वियसली इंग्लिश ऐसा ही सब्जेक्ट है, तो वो कमेंट्स कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब जैसे एग्जाम आने वाले हैं उसके बाद भी बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश इज द सब्जेक्ट, हमें नहीं समझ रहा है कि हम क्या करेंगे ये वो। दैट टाइम आई थॉट कि चलो कुछ बच्चों के जो इंटेलिजेंट है, कुछ अच्छे लाइक उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, उनके लिए ठीक है। बट व्हाट इफ जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो जिनकी इंग्लिश वीक है, उनके लिए क्या होगा। मतलब मेरा पढ़ाया हुआ उनके लिए, बट आई वॉज द टीचर, आई विल थिंक अबाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। मतलब लाइव अगर कोई 150 बच्चे लाइव मेरी क्लास ले रहे हैं तो मैं तो यही सोचूंगी कि 150 में से 150 बच्चों के एग्जाम में अच्छे नंबर आए, 150 में से 150 बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, वो सब एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। तो मेरे को ऐसे मतलब काफ़ी ऐसा हुआ कि शिट अभी एग्जाम आने वाले हैं, स्टिल दे आर कमेंटिंग लाइक दिस कि हमारा इंग्लिश वीक है। और ऐसा करके मतलब एक टीचर जो होता है उसको अप्रिशिएशन के मैसेज अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे को वो अप्रिशिएशन के मैसेज दिख रहे थे, बट उनसे ज़्यादा मुझे उन बच्चों के मैसेज दिख रहा। भले ही उन 90% वो अप्रिशिएशन वाले मैसेज थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज थे कि मैम हमारी इंग्लिश सही नहीं हो पा रही है, हमारी इंग्लिश में अभी भी हमें डाउट है। तो मेरा ध्यान उन कमेंट्स पे जाता था और अब उनका मतलब आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि कैसे पेपर आएगा एंड कैसे क्या चीज़ें होंगी। बट कल क्लास थी, कल क्लास लेने के बाद में जैसे ही कल क्लास थी, दैट वाज लास्ट क्लास, मतलब टेक्निकली वो क्लास लास्ट थी। एंड आई वॉज थोड़ा सा इमोशनल, बट ऑब्वियसली मैंने मतलब नहीं शो किया क्लास में। बट मेरे को क्लास में जैसे ही क्लास हुई, मैंने क्वेश्चन करवाए, 1 घंटे की क्लास थी। उसके बाद में आई फेल्ट कि क्या होने वाला है। लिटरली आई वॉज फीलिंग, जैसे ही मैं वहाँ से आई आई वॉज फीलिंग कि कैसे आएगा, क्यों क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इफ़ मैंने जो पढ़ाया है वो नहीं आया तो, व्हाट इफ़ वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको ये फील आया कि मैम ने जो हम मतलब ऑब्वियसली इनक्रेडिबिलिटी शो की उन्होंने मतलब रेगुलर रहते थे, इतने बच्चे थे, उन्होंने बैच भी लिया। अगर बैच भी नहीं ले रहे हैं, इफ़ समबडी इज़ वॉचिंग मी ऑन, तो इनक्रेडिबिलिटी की बात सिर्फ बैच खरीदने, मतलब कोई बच्चा बैच में पढ़ रहा है वो ही नहीं होता। इफ़ समबडी इज़ वॉचिंग ऑन यूट्यूब, मतलब इफ़ यू आर गिविंग सम टाइम टू ए पर्टिकुलर पर्सन, मतलब बच्चे 1-1 घंटे की क्लास होती है, कई बार मैराथन चलती थी 4-5 घंटे की। हाँ, मैराथन का भी एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं। तो मतलब सभी बच्चे रहते थे और सभी कमेंट्स में वो करते रहते थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि उन्होंने अपना इतना टाइम दिया है मुझे पर्टिकुलर, सो मुझे उसको कुछ ना कुछ उनको वो मिलना चाहिए। एंड व्हाट इफ़ मैं उनके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कंप्लीट हो पाए मेरी तरफ से या नहीं हो पाए, तो वो सब उन सब चीज़ों में मेरा ध्यान था। फिर हुआ मतलब आज पेपर था, ठीक है, आज की बताती हूँ। और मैराथन वाला मैं ये बताना चाहूँगी कि मैराथन में आई वॉज ए लाइक पर्सन जो यूज टू थिंक कि मतलब मैराथन में कैसे इतने 4 घंटे तक कोई कैसे, इवन आई एम एन एनसीसी कैडेट, आई कैन स्टैंड फॉर 6 आवर, आई कैन स्टैंड फॉर होल डे। मतलब वहाँ तो हमें धूप में खड़ा करते थे, बट इतने दिनों से एनसीसी से तो कॉलेज से छूट गई थी। तो मेरे को ऐसा था कि मैं 4 घंटे कैसे, मतलब खड़े रहना ओके, हम खड़े रह सकते हैं, बट बोलना तुम्हें सेम एनर्जी दिखनी है। क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी तुमने वो दिखा दी, इफ़ यू विल शो योर नेचर ऑफ लेथार्जिक, देन कैसे बच्चे तुम्हारी क्लास में लाइव टिकेंगे। तो वो मुझे लगता था कि कैसे हो पाएगा, बट ऑब्वियसली वो भी मैंने कर दिखाया। मैंने 4 घंटे की भी सेशन ली है और मेरे लिए ये बड़ी बात है क्योंकि मैंने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में ये चीज़। मे बी मैं आपकी लाइफ में 6 घंटे 12 घंटे भी पढ़ा दूँ, बट आई डोंट नो लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मे बी मैं 12 घंटे भी क्लास लूँ, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है।
बट जो पहली चीज़ें होती है, जो पहला बैच होता है, जो पहली मैराथन होती है, वो मतलब उन सब चीज़ों का वी ऑलवेज हैव ए स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट। तो वो सब चीज़ें मैं जो मुझे एज अ रॉ मतलब मुझे जो लगा, मैं रॉ से आपको बता रही हूँ मेरे साथ में क्या हुआ एंड हाउ आई फेल्ट। तो उसके बाद में सब चीज़ें हुई एंड कल वाली क्लास के बाद में वही वैसा हुआ। बट आज का बताती हूँ। आज सुबह उठते ही वही मेरे को आई फेल्ट कि पता नहीं कैसा पेपर गया होगा, पता नहीं पेपर में क्या क्वेश्चंस आए होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वही हो। अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब मे बी हो जाता है कई बार, बट मेरे मतलब लाइक हाउ विल आई फील कि मतलब मैं क्या फील करूँगी कि मतलब मैंने क्यों छोड़ दी वो चीज़ जो उनके एग्ज़ाम में आ गई, ऐसा करके मतलब बहुत ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो और मैंने भी मतलब जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जहाँ के वो जो ऑनर है उनको फटाफट मैसेज कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ कि सर जैसे ही एग्जाम पेपर आए प्लीज़ सेंड मी, मेरे को जैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले प्लीज़ आप मुझे फटाफट भेज देना। आई डोंट नो कैसा पेपर आएगा और मुझे अजीब सा लग रहा है बच्चों से ज़्यादा। तो मैं मतलब ना तो मैं पेपर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे जैसे ही बैठी हूँ अपने रूम में, मेरे को बहुत ऐसे हो रहा है कि कैसे क्या होने वाला है। इतना तो मुझे खुद के पेपर के लिए भी नहीं लगा कि कैसे क्या होगा। मतलब आई वॉज वेरी मिक्स्ड इमोशंस कि मतलब अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है। फिर बाद में सीधा कॉल आता है सर का। मैंने सर को काफ़ी सुबह से मैसेज कर रही थी, तो सर ने मुझे सीधा डायरेक्ट कॉल किया और कॉल करके बोला कि हेलो गौरी मैम। मैंने बोला हाँ सर। तो ही वॉज लाइक कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है और आपने जो पढ़ाया है वही आया है। ही सेड दिस थिंग एंड आई वॉज लाइक सच में। अरे मैं पता है सुबह से मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। और सुबह से मैं ऐसे मैं ऐसे सोचने लग गई हूँ, मैं उनको फटाफट ऐसे बोलने गई। एंड देन ही सेड मैम मैं लाइव पे हूँ, बच्चों से मतलब लाइव हूँ क्लास में और लाइव में आपका कॉल मतलब ही वॉज लाइक कि मैम मैं लाइव में हूँ और यू आर ऑन स्पीकर। देन आई थॉट शिट। दैट टाइम आई रियलाइज कि इतना नहीं बोलना था। फिर मैंने बोला कि कैसा गया है सबका एग्ज़ाम। तो सर ने फिर कमेंट बॉक्स में सबसे पूछा कि मैम पूछ रही है कैसा गया एग्ज़ाम, और सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, सर मुझे पढ़ के सुना रहे थे। और फिर मतलब यही था रेस्पॉन्स। तो मतलब मुझे उस टाइम मुझे इतना पता था कि एग्ज़ाम अच्छा गया और जो मैंने पढ़ा है वही आया है। ठीक है, इसका मतलब आई वॉज हैप्पी कि ठीक है जो पढ़ा है वह वही आया है, कोई नई चीज़ नहीं आई है। ठीक है, फिर मैंने मतलब फ़ोन रखा और मैं फटाफट लाइव चली गई। मतलब जो सर क्लास लाइव ले रहे थे उसमें मैं देखने को चली सर ने कैसे कॉल वॉल किया है मेरे को, और मैं देखने के लिए उसमें भी अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स देखने को मिले। तो मतलब ठीक है। देन आई मतलब सर ने मुझे बोला कि फिर क्लास लेनी है आपको, सॉल्यूशन करवाना है। ठीक है, फिर मैं स्टूडियो वगैरह वो सब संभाला। तो उसके बाद में मैंने सर ने मुझे वो भेजा पीपीटी जो भी होता है जिसमें सारे क्वेश्चन थे। दैट टाइम आई शोड द क्वेश्चन, आई वाज लाइक शिट सीरियसली। मतलब यू नो व्हाट, मेरी जो कल क्लास थी उसमें जो क्लास में क्वेश्चन थे, आई विल गिव यू एग्जांपल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक एग्जांपल मैंने उनको कल सिखाया था कि बच्चों अगर ऐसे आए तो आपको ही सेड इन्वर्टेड कोमा देन आई एम बिजी, ये डिटो क्वेश्चन। हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या हो रहा है। एंड वोकेब वाला पार्ट, वोकेब इज मतलब अनप्रेडिक्टेबल इन एवरी एग्जाम, हमें नहीं पता वोकेब कहाँ से आती है। तो मैंने उनको ना वोकेब, लेकिन वोकेब में भी सेम चीज़ जो मैंने उनको फ्रेजल इतनी बार मैंने उनको वो मतलब सिखाया था इतनी क्लासेस में। मतलब यू नो व्हाट, 20 क्वेश्चन, देयर वर 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में से इकलौता ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि मेरे से पढ़ाया हुआ नहीं आया। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मतलब इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि मतलब वोकेब से अलग आ जाएगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट तो अलग आ ही जाएगा, है ना। तो 3-4 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस कल वाली जो पहले दिन वाली क्लास है उसमें से निकल गए, और बाकी के क्वेश्चंस जो मैं लगाती थी यूट्यूब पे जो सीरीज चलती थी उन सब क्लासेस में, मतलब एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर द स्टूडेंट्स कि मतलब अगर किसी बच्चे ने अच्छे से मेहनत नहीं करी है बट उसने मेरी जो क्लासेस देखी है, मतलब कभी उसने, मैंने उनको मैं तो उसको बताती थी कि तुम लोग अगर नहीं भी पढ़ते हो ना, तुमने बैच भी नहीं ले रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है, तो तुम एक काम करो, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ मैं सोल्यूशन करवाती हूँ तो मैं एक्सप्लेन करती थी चीज़ों को, तो तुम वो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट उसके पीछे बता रही हूँ, तुम उन चीज़ों को ना एक नोटबुक बनाओ और उसमें नोट करते जाओ। ठीक है, फिर बाद में उसको रिवाइज करते रहो बार बार वो रिपीट भी होते थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर बच्चे ने अगर वो भी मेथड अपनाया तो सबका पेपर बहुत अच्छा होने वाला था। मतलब मुझे पता था कि मैंने पढ़ाया वो आया, बट मुझे नहीं पता था मैंने जो पढ़ाया वो डिट्टो आया है। इट्स लाइक कि लीक कर देना पेपर, लिटरली एकदम सेम पेपर आना, सेम, मतलब क्वेश्चन भी, मतलब एग्जाम्पल इफ़ यू आर वी आर लाइक स्टडिंग, मतलब मैं उनको कुछ पढ़ा रही हूँ ग्रामर का टॉपिक, तो मैंने उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो एग्जाम्पल दिया है
वही एग्जाम्पल सेम। सो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं जितनी चीज़ें ऐसे सोचती थी कि कैसा होगा क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, एग्ज़ाम में क्या आएगा, मतलब वो सब सही हुआ। सो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि स्टूडेंट्स ने इतना इनक्रेडिबिलिटी शो की, उन लोगों का इतना अप्रिशिएशन मिलता था क्लास में, और ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे, मतलब बहुत अच्छे कमेंट्स। यू कैन ऑल्सो वॉच ऑन द स्क्रीन कि कमेंट्स इतने अच्छे अच्छे कि मतलब मैं उनसे, उन कमेंट्स से ही दैट वॉज द मोटिवेशन, ओनली मोटिवेशन कि हाँ मुझे अच्छा करना है इनके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ऑनलाइन जर्नी, जिसके लिए मैं आई वॉज सो स्केर्ड, बट अच्छा। सो दीज आर द कमेंट्स जिनसे मुझे मोटिवेशन एंड बूस्टअप मिलता था कि हाँ मुझे इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि दे आर शोइंग देयर ट्रस्ट टू मी। और फिर कमेंट्स आए कि पेपर एकदम डिट्टो आया, और क्यों ना, मतलब 20 क्वेश्चन थे सारे के सारे। मैंने उनको, जैसे वोकेब वाला पार्ट है उसमें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आज अगर कोई टीचर यूट्यूब पे, कोई भी टीचर तुम्हें ऐसा बोल रहा है ना कि यही वोकेब आएगी, तो दैट इज सो रोंग, ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ टीचर भी हूँ, दोनों चीज़ें। बट मैं उनको ये चीज़ बताती थी कि बच्चों अगर तुम्हारे वोकेब में तुम्हें नहीं भी आते, तो मैंने उनको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से वो क्वेश्चन आराम से कर पा रहे थे वो। सो या दिस इज ऑल अबाउट my journey, my story of online education, and it was very well, मतलब जितना सोचा नहीं उससे अच्छा निकला था। एंड दिस बैच विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि इट वॉज ए फर्स्ट बैच, और आगे नहीं पता, आई डोंट नो कि कैसे क्या होने वाला है आगे की जर्नी, गॉड नोस, बट अभी तक जो हुआ दैट वॉज सो, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। So yeah, thank you so much for watching this video till end and for listening my story. Bye bye, see you in the next video.